देश के लिए आज गर्व का दिन है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हमले को अंजाम दिया था पहलगाम में 22 अप्रैल को, उसका बदला ले लिया गया है। पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है। अब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये देश के लिए गर्व का बात है। आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और जिस तरीके से पीड़ित परिवारों ने यह कहा कि ये जो कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की गई है, ये उन तमाम पीड़ितों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे में कई सारी महिलाओं के बयान भी इसमें सामने आए। उनका कहना है कि जब हमने इस नाम को सुना, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। अब इस मामले को लेकर के ये बात सामने आ रही है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। और अब जब भारतीय सेना की ओर से ये पराक्रम दिखाया गया, ये शौर्य दिखाया गया, ये जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया आती है और वो ये कहते हैं कि देश के लिए गर्व का पल है। यानी कि हर भारतीय आज कहीं ना कहीं भारतीय सेना को लेकर के ये गर्व की अनुभूति कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आना। आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से भारतीय सेना को लेकर के बकायदा कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तमाम डिटेल्स दी गई है सेना की ओर से कि कहां कहां पर सेना ने इस अटैक को अंजाम दिया है, कितने लोगों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कौन कौन से ठिकानों को तबाह किया गया है। ये तमाम डिटेल्स प्रधानमंत्री मोदी को दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए सेना को बधाई दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ये देश के लिए गर्व का पल है। इतना ही नहीं, कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी, सेना को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी। और इसके अलावा अब जब पाकिस्तान पर यह पूरी कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में है, बिलबिलाया हुआ है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह ऑपरेशन सिंदूर तो बस अभी शुरुआत है, पाकिस्तान के और भी ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं। और पाकिस्तान को यह डर इसलिए सता रहा है क्योंकि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाले ने एक ट्वीट किया और यह कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना यहीं पर नहीं रुकने वाली है बल्कि पाकिस्तान को और भी सलीके से सबक सिखाया जाएगा। तभी तो जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, खौफ में हैं और वो ये कहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोके, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। यानी कि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जो कि कल तक गीदड़ भपकी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे पास एटम बम है, परमाणु है और हमने इसे देखने के लिए नहीं बनाया, हम पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। और अब जब भारत ने इस बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, तो अब पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है और उसके रक्षा मंत्री अब खुद ये बात कह रहे हैं कि अब भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि अब हम एक्शन रोक देंगे। यानी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान एक्शन लेने के हालात में है? क्योंकि पिछले दिनों जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें तो ये बात आ रही थी कि पाकिस्तान के पास इतना भी गोला बारूद नहीं है कि वो भारत के सामने 4 दिन से भी ज्यादा युद्ध करने की ताकत रखे। ना तो पाकिस्तान के पास उचित मात्रा में गोला बारूद है, ना ही उनके जो एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, वो भारत की क्षमता के मुताबिक कहीं टिकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आदत है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि वो ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर रहता है और खास तौर से चाइना की मदद हर बार लेता है। और इस तरीके से अब पाकिस्तान ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत रोक दे, हम भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन आपको बता दें, बकायदा जिस तरीके से रात के 1:05 से रात के 1:30 में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बकायदा जो
ठिकाने थे 9, उसे चिन्हित किया गया सेना की ओर से। उसके बाद ये टारगेट किया गया। इसमें सबसे बड़ा जो टारगेट है वो मसूद अजहर का ठिकाना कहा जा रहा है, क्योंकि मरकज सुभान अल्लाह वो ठिकाना था जहां पर आतंकी मसूद अजहर की ओर से कांधार हाईजैक की प्लानिंग की गई थी, पुलवामा अटैक की प्लानिंग की गई थी और पहलगाम आतंकी हमले की भी साजिश रची गई थी। अब यहां पर जब सेना ने यह वार किया तो आतंकी मसूद अजहर के खानदान का खात्मा हो चुका है। बता दें कि मसूद अजहर की आंखों के सामने उसके 14 अपने लोगों की लाशें बिछी हैं और अब मसूद अजहर यह कहता है कि काश मैं भी मर जाता। इन सब के बीच में लगातार सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें आ रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अहम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। बकायदा कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है जिसमें भारत सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं, सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो कि डिटेल में सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को यह तमाम जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जहां पर यह बताया गया कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस हमले को अंजाम दिया है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जहां पर आपको बता दें कि आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी सामने आई, उन्होंने भी एक एक तस्वीरों के माध्यम से यह जानकारी दी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी मौजूद थे जिन्होंने तमाम डिटेल्स साझा की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो यही है कि देश के लिए गर्व का पल है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और पुराना वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का वायरल हो रहा है जो कि कल रात का ही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में कहा था कि यह रात कितनी लंबी होने वाली है, भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए। वो वीडियो अब काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ही इशारा कर दिया था लेकिन शायद पाकिस्तान ये बात समझ नहीं पाया था। वहीं आपको बता दें कि इस नाम को लेकर के भी काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे में खबरों के मुताबिक ये कही जा रही है बात कि ये जो नाम है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सजेस्ट किया गया। ये नाम प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ही दिया गया है क्योंकि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में यह कायराना आतंकी हमला किया गया था तो इन आतंकियों ने न सिर्फ वहां पर पुरुषों से धर्म पूछा, उनके कलावे को देखा गया और इसी के साथ ही कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। और जब ये उन पुरुषों को मार रहे थे तब एक नव विवाहित महिला ने यह कहा था कि मुझे क्यों नहीं मार रहे, मेरे पति के साथ मुझे भी मार दो। तब इन आतंकियों ने यह कहा था कि हम तुझे छोड़ रहे हैं, जाकर के मोदी को बता दो। अब मोदी सरकार और सेना की ओर से यह बड़ा सबक उन आतंकियों को सिखाया गया जो ये कह रहे थे जाकर के मोदी को बता दो। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने सुहाग को खो दिया, अपने सिंदूर को खो दिया। और आज पाकिस्तान और उनके आतंकी भी एक चुटकी सिंदूर की उस कीमत को भी समझ चुके हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन इस 15 दिन में देश में अलग अलग राजनीति देखने को मिली जहां पर कई सारे लोग सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, सेना का मनोबल तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। कुछ नेता तो ऐसे थे जो कि सेना का मखौल उड़ाने के लिए रफाल एक प्लेन लेकर के आते हैं, उसमें नींबू मिर्च लगा करके ये दिखाते हैं कि क्या इसे घर रखने के लिए, सजाने के लिए खरीदा है। लेकिन आज इन तमाम लोगों को जवाब मिल गया जो कि सेना के मनोबल पर सवाल उठाते थे, सरकार पर सवाल उठाते थे और इसी के साथ ही वो सबूत गैंग को भी जवाब मिला जो कि हर ऑपरेशन पर सबूत मांगा करते थे। आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक जब जब भारत की सेना ने किया है तब देश में ऐसे ही तबके मौजूद थे जो कि लगातार सबूत मांग रहे थे। लेकिन आज इन तमाम लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सेना के लिए जय हिंद जरूर कहें।